Class 12, good morning students. Hope you all fine and happy. Students, your examination will start since 5th of August. Okay. I will send you some question answer, multiple choice question answer with the article of lesson number 5th. Okay. So let's start the lesson number 5th, principle of inheritance and variations. Okay. Introduction. Children resemble their parents. Members of a family resemble their relatives. ओके जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के जो करेक्टर होते हैं उनसे बनते हैं, है ना, पेरेंट्स के मिलने से. मेंबर ऑफ फैमिली रिजेंबल देयर रिलेटिव्स, और वो अपने क्या है पेरेंट्स जैसे दिखाई भी देते हैं. और इसी तरह से जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले जुले होते हैं. However, every member of a family and every individual of a community can be recognized because differences found in various traits of individuals of a progeny. ठीक है, क्या होता है कि जो फिर भी रिजेंबल होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक जैसे एक दूसरे जैसे कुछ कुछ दिखते हैं, है ना, लेकिन उस सब के बावजूद भी क्या होता है कि हम कम्युनिटी में देखते हैं या फिर फैमिली के हर एक मेंबर को देखते होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं. फाउंड इन वेरियस ट्रेड्स. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं उनमें जो क्या होता है इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होते हैं. ऑफ ए प्रोजेनी फ्रॉम वन अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. प्रोजेनी यानी जो वो जनरेशन है, यानी जो दादाजी हैं वो पापा जी फिर बच्चा है ना, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन. तो क्या होगा बेटा जी कि जो ग्रैंडफादर हैं उन जैसा उनका बेटा हो कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो ग्रैंडसन है वो ग्रैंडफादर जैसा दिखाई देता है. या फिर क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो फैमिलीज़ में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं. या ये भी हो सकता है कि कई बार कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, ना, ज़रूरी नहीं है कि एक फैमिली मेम्बर अपने दूसरे फैमिली मेम्बर के जैसा ही दिखाई दे. एंड दियर पेरेंट्स आर कॉल्ड वेरिएशंस. अब बात आती है वेरिएशंस. वेरिएशंस हम बोलते हैं विभिन्नताएं, है ना. जो वेरिएशंस हैं, जो विभिन्नताएं हैं वो दिखाई देती हैं किसके अंदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, कुछ करेक्टर्स ऐसे दिखाई देते हैं जो पेरेंट्स में हैं बच्चों में नहीं है, बच्चों में हैं पेरेंट्स में नहीं है. Variations appear in all sexually reproducing individuals due to recombination of genes. ठीक है, ये वेरिएशंस होते क्यों हैं, ये सभी उन ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं जो क्या होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, है ना. उनके जो रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं जीन्स के थ्रू, जीन्स से कॉम्बिनेशन किस तरह बनता है हम आगे पढ़ेंगे, उसका रिजल्ट होता है वेरिएशंस. The individual formed from sexual reproduction are called offspring. जो sexual reproduction के थ्रू न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं offspring. The individuals formed from asexual reproduction are copies of their parents. जो asexually reproduce होते हैं वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं. क्यों? Because they possess the same genotype. क्योंकि उनके पास सेम जीनोटाइप होता है अपने पेरेंट्स का. ठीक है, The group of individual having the same genotype is called clone. ऐसे individuals का ग्रुप जिनके पास सेम जीनोटाइप होता है वो क्या कहलाते हैं, क्लोन्स कहलाते हैं. और ये कब होता है, asexual reproduction में. The members of a clone are called ramettes. ठीक है, जो क्लोन के मेंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ramettes कहलाते हैं. ओके, continuous variation also known as fluctuating. ठीक है, फ्लुक्चुएटिंग वेरिएशन. ठीक है, अब फ्लुक्चुएटिंग वेरिएशन जो है, द वेरिएशन इंटीग्रेटेड विद वन अनदर इफ देयर नंबर इज मोर देन 2 कंटिन्यूस वेरिएशंस आर फॉर्म्ड. अगर 2 कंटिन्यूस वेरिएशंस, मतलब कि ऐसे समझिए आप जैसे एक जनरेशन है और उसके सेम कैरेक्टर्स दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ठीक है, वो हमारा कहलाएगा कंटिन्यूस वेरिएशन. ओके बेटा, ड्यू टू, अब किस वजह से होते हैं वेरिएशंस ये भी देख लेते हैं. ड्यू टू चांसेस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. हो सकता है कि क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं मियोसिस के टाइम तब वो चेंजेस आएँ. या फिर क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग
पैक्टीन स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस की जो पैक्टीन स्टेज हो सकता है चेंजेस उसमें आए। चांसेस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, या ये भी हो सकता है कि क्रोमोसोम के अंदर जो चेंजेस आए हों वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेरिएशन हुआ। सेकेंड वन इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, दीज आर अपर डायटेबल, ठीक है, अपर डिक्टेबल वेरिएशंस विच अपीयर सडनली इन इंडिविजुअल ऑल्सो कॉल्ड म्यूटेशन, स्पॉट्स और सैलेटेशन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये सडन दिखाई देते हैं, इनकी ये किसी क्रोमोसोम वगैरह की वजह से नहीं हुए हैं, ये क्या होते हैं, अचानक से बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, इन्हें हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। दूसरा नाम हो जाता है म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशंस का मतलब होता है कि बॉडी में कोई भी चेंज जैसे आ जाता है एकदम। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी से मतलब है कि चैप्टर के अंदर कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो आपको मीनिंग्स पता होना ज़रूरी है बेटा जी, ठीक है। वो मीनिंग्स आपको पता होंगे तो आप क्या है अच्छे से समझ पाएंगे आगे कि कौन सी बात कहने का क्या मतलब है। पहली बात आती है करेक्टर्स, इट इज़ अ डिस्टिंक्ट मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। करेक्टर्स हम किसे कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म की क्या फीचर्स हैं, कैसा वो दिखाई देता है ना, मोर्फोलॉजी उसकी कैसी है, बनावट कैसी है। ट्रेड्स, एक्सप्रेशन ऑफ अ करेक्टर लाइक टॉलनेस, ड्वार्फनेस, कर्ली और स्ट्रेट हेयर। देखिए ट्रेट का मतलब होता है कि जो लक्षण हैं वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। मॉर्फोलॉजी कहता है आपने देख के बता दिया जी वो लिजर्ड है, दैट इज़ डॉग एक्सेट्रा, है ना। लेकिन जो हम किसी के एक्सप्रेशंस जो दिखाई देते हैं उसके अंदर, वो लंबा है, छोटा है, बड़ा है, बाल उसके कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, कैसे, उन सबको हम कहेंगे ट्रेट्स, ठीक है। कैरेक्टर्स का ही एक टाइप होता है। एलेल्स, बैटसन, ठीक है, बैटसन जो थे, बैटसन ने 1905 में इसके बारे में बताया। दे आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच आर फाउंड एट द सेम प्लेस, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स जो एक ही जगह पर पाए जाते हैं और लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम कैरेक्टर। जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं ना, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, वो क्रोमेटिन पर होते हैं, है ना। क्रोमेटिन का होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक। तो हम बात ये कर रहे हैं कि जो जीन्स है, हमारे यहाँ इतनी बात से मतलब है कि जो जीन्स है, जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, तो सेम जो जीन्स हैं वो अगर सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एलेल्स। जीन एंड एलेल्स, अब ये बात समझते हैं, जीन एंड एलेल्स, ठीक है। जीन्स को ही हम एलेल्स कहते हैं, लेकिन जो जीन्स का ग्रुप होता है ना, दो जीन्स का, उसे हम एलेल कहते हैं, सेपरेटली हम जीन्स बोलते हैं। जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए या फिर क्रोमोसोम, ठीक है। अब हमने क्रोमोसोम या डीएनए का सेगमेंट क्यों कहा, है ना बेटा जी। ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम है ना वो क्रोमेटिन से बना है, क्रोमेटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर, धीरे धीरे क्रोमोसिन जब वो माइटोसिस मियोसिस होता है ना, सेल डिवीजन, उसे सेल में अपने 11th में पढ़ा है, उस टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स के पार्ट में टूट जाता है, कौन, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, थ्रेड लाइक पार्ट में, जो कि क्रोमोसोम होते हैं, और उन्हीं क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है जीन, इसलिए हमने यहाँ बोल दिया। अच्छा, जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है पहले से, कौन सा, डीएनए, ठीक। तो जो डीएनए है या क्रोमोसोम है, इसलिए हमने दोनों बातें यहाँ कही हैं। दैट कोड्स फॉर ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे क्या है, इनहेरिटेंस की यूनिट का काम करते हैं, मतलब जीन्स क्या है, जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो इट मीन्स जो करेक्टर्स हैं वो जीन्स के द्वारा ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए हम इन्हें इनहेरिटेंस की यूनिट कहते हैं। एलेल्स इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ ए करेक्टर। एलेल्स क्या है, एक किसी एक्सप्रेशन को उजागर करने वाले एक सोर्स के रूप में काम करते हैं, है ना। अब किसी करेक्टर को उजागर करने से मतलब है जैसे कोई ड्वार्फ है ना, टॉल है, ये सब चीज़ों को बताने वाला कौन है, एलेल्स है। और एलेल्स क्या थे, किसी होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन्स का पेयर। नेक्स्ट वन है फिनोटाइप। व्हाट इज़ फिनोटाइप, ये चीज़ें हमें आगे पढ़ने के लिए आएंगी। फेनिन का मतलब होता है अपेयरेंस, टाइपॉस मीन्स टाइप, ठीक है। अपेयरेंस समझ गए होंगे, जो दिखाई देता है, ठीक है। इट इज़ अ ऑब्जर्वर एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर, ठीक है। जो दिखाई देता है मॉर्फोलॉजिकली, जो दिखाई दे रहा है करेक्टर, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप, ओके। टर्म गिवन बाय
जॉनसन इन 1909। जॉनसन ने 1909 में दिया था। फिनोटाइप क्या होता है, जो आप बाहर से किसी का भी करेक्टर देखते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा है ना। जीनोटाइप, जीनोज मीन रेस, टाइपोज मीन टाइप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या है, जीनोटाइप। देखिए जीनोटाइप ऐसे समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर जिसकी वजह से कैरेक्टर है, ठीक है, ऐसे समझिए जीन्स की वजह से जो कैरेक्टर उजागर होके आया उसे हम कहेंगे जीनोटाइप, लेकिन जब वो बाहर दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। होमोजाइगस, होमोजाइगस मीन सेम, जाइगोट मीन यॉक। It is an individual having similar Mendelian factor or copies of the same alleles। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेम एलेल्स की जो कॉपीज़ हैं वो कैसी हैं, जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के जैसी ही आ रही हैं, सेम एलेल्स की कॉपी। टर्म वाज कॉइन्ड बाय बैटसन एंड साउडन इन 1902। इन दोनों ने ये दिया था 1902 में। अ होमोजाइगस इंडिविजुअल इज जेनेटिकल प्योर। जेनेटिकल कैसा होता है, प्योर होता है, यानी कि जेनेटिकल हेरिडिटी क्वालिटी उनमें कम होती हैं। हेट्रोजाइगस, हेट्रोज मीन अदर, जाइगोन मीन यॉक। ठीक है, यहाँ सेम था, है ना, सेम एलेल, यहाँ डिफरेंट। इंडिविजुअल विच पॉजेस टू contrasting allele of the same character on its homologous chromosome also called hybrid। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है which possess two contrasting alleles, उसके पास क्या होते हैं, दो एलेल्स होते हैं, लेकिन कैसे हैं वो, सेम कैरेक्टर वाले हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर ही हैं वो, लेकिन क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस कहलाएंगे। ठीक है। डोमिनेंट फैक्टर, कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इट इफेक्ट इन द फिनोटाइप। ठीक है, डोमिनेंट, फिनोटाइप आपको क्या बताया था कि कैसा कोई दिखाई दे रहा है बाहर से, क्या है, तो डोमिनेंट, डोमिनेंट कहते हैं दिया गया है ना, जो आपको करेक्टर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। रेसेसिव कहते हैं हम कि बॉडी में तो है लेकिन छिपा हुआ है, पता नहीं आगे कब नेक्स्ट जनरेशन में वो दिखाई दे। रेसेसिव करेक्टर विच इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट हाइब्रिड। ठीक है, डोमिनेंट वो जो करेक्टर दिखाई दे जाता है, और रेसेसिव वो जो दिखाई नहीं देता है, बॉडी के अंदर तो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो से हम आगे का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। यह कुछ टर्मोलॉजी थी इस चैप्टर की जो आपको समझ में आनी चाहिए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।